ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्मत्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवर्धते कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यत् सत्परम् पश्चादहमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् तृतीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादातु नो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्वनु पृष्ठान्यन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यास देव भगवान की जय। वासुदेव गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज है दसवीं दसवीं शुक्ल माघ है। कृत्तिका नक्षत्र ब्रह्म योग गर करण बुधवार और कल ही एकादशी है। ठीक है जी। कल एकादशी है और कल एक विशेष दिन है।
समझे? नहीं समझे? कल क्या विशेष दिन है पता है? कल एकादशी के साथ साथ, कल एकादशी का व्रत करोगे तो एकादशी के व्रत ठीक से कर लेना, क्योंकि कल एकादशी के साथ साथ एक और व्रत का फल मिल जाएगा, वह है रोहिणी व्रत। समझे? तो कल रोहिणी व्रत भी है, एकादशी भी है, भीष्म द्वादशी भी है, जया एकादशी भी है। बड़ा पावरफुल दिन है कल, और सुटेबल फॉर कंप्लीट ऑस्टेयर फास्टिंग। ऑस्टेयर फास्टिंग का मतलब यह है कि कम से कम जब तक रोहिणी नक्षत्र रहे तब तक पानी भी ना पियो। जब तक रोहिणी नक्षत्र ना रहे तब तक पानी भी ना पियो। देखो, ये सब बात मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग अपने अपने पंडित से बात करते नहीं हो, अपने अपने पुजारी पंडित से कंसल्ट करते नहीं हो, तो मुझे ही आप लोगों को पुजारी पंडित का काम करना पड़ता है कि नहीं? हमारे पंडित तो आप है महाराज। अरे, आपकी तबीयत ठीक हो गई? देव और क्या। अब प्रभु टाइम बता देना, पानी कब तक नहीं पिया। देवपुरी बाबा, तबीयत ठीक हो गई? आवाज बुलंद है सर, अच्छी बात है। बस अभी भी थोड़ा रिकवर कर रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होता जी, ये सब ऐसे ही है। तो शरीर है, इसको छड़ो, तुसी आगे बढ़ो। है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी पंजाबी, क्या है, सब भूल गया, पंजाबी लैंग्वेज भूल गया मैं टोटल। खैर, अब भाई छड्डो, अरे आप समझते हो भाई। तो जो मैं बता दे रहा हूँ, कल का दिन खासकर जरूरी है। ये बड़ा रेयर आता है, आता तो है, लेकिन जब आए तो इसमें बढ़िया से कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग रोहिणी करते नहीं हैं। और रोहिणी के बारे में मैंने बहुत बताया है। रोहिणी व्रत करने वालों का क्या हो जाता है मालूम है? जबरदस्त। रोहिणी व्रत करोगे, अंबानी अंडानी बना देता है लोगों को। खैर, अब अंबानी अंडानी नहीं बनना, लेकिन लेकिन बहुत अच्छा व्रत है। और रोहिणी व्रत में ही कौन आए थे? भगवान श्री कृष्ण आए थे रोहिणी रोहिणी नक्षत्र में। तो एक तरीके से भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, एकादशी भी रोहिणी भी। तो रोहिणी काल जो है कल 7:31 AM तक रहने वाला है। उसके बाद मृगशिरा आ जाता है। इसका मतलब है कि रोहिणी नक्षत्र आज 9:26 से शुरू हो जाता है। समझे? तो कल, लेकिन आज रोहिणी नहीं, व्रत आज नहीं मानी जाएगी, तो रोहिणी व्रत कल माना जाएगा। तो कल यदि रोहिणी का समाप्ति काल 7:31 AM तक है सुबह में, तो रोहिणी व्रत करने वाले को सूर्यास्त तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रोहिणी रोहिणी का काल तो सुबह में खत्म हो जाता है 7:31 AM तक। तो कम से कम कल रोहिणी व्रत है तो सायंकाल तक, सूर्यास्त तक पानी मत पियो। ठंडी का मौसम है, बिना पानी भी चल जाएगा, वैसे ही कफ सर्दी लगी हुई है, तो पानी कम पियोगे तो काम चल जाएगा। और जो लोग वाकई रोहिणी व्रत करते हैं तो फिर अगले दिन सूर्यास्त सूर्योदय के बाद ही खाएंगे, व्रत तोड़ेंगे। जैनियों में होता है, जैनी माताएं करती हैं, जैनिज्म माता। तो लेकिन कम से कम रोहिणी में सूर्यास्त तक अगर नहीं पानी पियेंगे तो जबरदस्त रोहिणी व्रत का फायदा मिलने वाला है। और देखो भैया, मेरे कहने के मुताबिक आप लोग निर्जला मत करना, अपने अपने स्वास्थ्य को देखना, अपने अपने परिस्थिति को देखना। ये नहीं कि बोल दिया तो पानी बंद कर दिया और पता चला कि डिहाइड्रेशन हो गया, क्या क्या हो गया पता नहीं। तो इसलिए अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख के, हैं, अपने मेडिकल टीम से संपर्क करके, अपने पंडित पुजारी से पूछ के व्रत करना। मैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर देता हूँ, ये डिस्क्लेमर है। ठीक है? तो कल के लिए ये बात बता दिया। आज जो है कुछ नहीं, 10वीं है, और आज शाम को 4:30 बजे से ही एकादशी तिथि तो लग जाता है, लेकिन व्रत जो है कल होगा। तो कल पावरफुल डे है, समझे? भैमी। और हाँ, आज भी बहुत अच्छा है,
आज रामानुजाचार्य का डिसअपियरेंस डे है। बहुत बढ़िया। आज के दिन उनका महाप्रयाण हुआ था, 1137 ईसा पूर्व, है कि नहीं? तो ये हुआ आज का पंजिका और स्पेशल तिथियों का ज्ञान संज्ञान, है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है, तिथि व्रत इत्यादि को भूलना नहीं चाहिए। चलिए, तो आज हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले हैं? द्वितीय स्कंध के 10वें, हाँ सॉरी, द्वितीय स्कंध के अंतिम चैप्टर, जो 10वां चैप्टर है, उसके सेकेंड हाफ में पढ़ेंगे 33 श्लोक से। तो ये प्रसंग चल रहा था विराट पुरुष जी के। जब विराट पुरुष जी, हाँ, तो भागवत के 10 लक्षण हुए, और 10 लक्षण में जो आश्रय तत्व हैं वही नारायण हैं। तो आश्रय तत्व जो 10वां तत्व बताया भगवान का, मतलब भागवत के 10वां जो लक्षण बताया, 10 लक्षण याद है ना? सर्ग, विसर्ग, स्थान है, पोषण, उत्ति, मनमंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो आश्रय के अंतर्गत विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकले, और जब अनेक होने की इच्छा किए, तो उन्होंने 3 शक्ति उत्पन्न की, अधिदैव, आध्यात्मिक, अधिभूत, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल कहलाया। ठीक है, मतलब जब हिले डुले तो ये तीनों बल उत्पन्न हुआ। जब तीनों बल उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? हवा, वायु लेने लगे, और बाकी अंग प्रत्यंग, जो कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, तो आधारभूत इंद्रियों का आधार छिद्र प्रकट हुआ, फिर इंद्रियां प्रकट हुआ, और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता प्रकट हुआ। इस प्रकार से जो है उसका ग्रहण हुआ। आगे हम लोग सुनेंगे। ठीक है। एतद् भगवतो रूपम् अस्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिः हीरावृतम्। अतः परं सूक्ष्म तमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्य निधनं नित्यं वाङ्मनसः परम्। अमूनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चित। सवाच्यवाच्यकतया भगवान् ब्रह्मरूपाधृक् नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म अकर्मकः परः। प्रजापतिन्मनो देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गन्धर्वान् विद्याघ्रासुरगुह्यकान्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। ईशान, ईशान, आवाज आ रही है? बहुत दिन से ईशान की आवाज नहीं सुना। ईशान ठीक है? पंडित ईशान, वो नित्य रूप से डेली आता है तो जरूर है ईशान भाई, लेकिन कभी बोलता नहीं है। कई दिनों से, कई महीनों हो गए उसे आवाज सुने हुए। ईशान पंडित, तो पता नहीं एक्स्ट्रा मोबाइल रख के वो कथा मंदिर में रख देते हो मोबाइल क्या? भागवतम चलता रहे मंदिर में। भागवतम को मन मंदिर में सुनना है ईशान पंडित। मन मंदिर में भागवतम को सुनाओ। तो हाँ, एक बार बता दूं, जो मैं रोहिणी व्रत के लिए बोला ना, तो रोहिणी व्रत खास कर ये जितने नक्षत्र से रिलेटेड व्रत होते हैं ना, वो महिलाओं को करने चाहिए। उत्तम फायदा होता है जब महिला करे। घर की माताएं करती है ना रोहिणी व्रत, निर्जला, तो बच्चों पे, बेटों पे, पतियों पे, पोते पे इसका असर बहुत अच्छा होता है। खासकर धन की कमी नहीं होती है, धन से कभी प्रॉब्लम नहीं होगा बाल बच्चों को, जो माताएं रोहिणी व्रत करे। और कल तो सहज रूप से रोहिणी व्रत का समय आ गया है। एकादशी भी है, रोहिणी भी है, डबल स्ट्रोक नहीं। लेकिन खासकर, वैसे तो हम सब एकादशी कर ही रहे हैं, तो लेकिन महिला यदि करें तो उसका अधिक प्रभाव होता है। उसका ही प्रभाव होता है। रोहिणी व्रत, नक्षत्रों के व्रत महिलाओं को ही प्रभावित करता है, बाकी पुरुष को नहीं करता। तो इसलिए जैन 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 फैमिलीज में लेडीज ही करती हैं। तो ये बता दिया, बाकी हम लोग तो एकादशी करेंगे ही, लेकिन महिलाओं को दो दो फायदा हो जाएगा ले दे के। तो अब आगे जो है, हम लोग ने समझना है कि भगवान के स्थूल रूप का जो वर्णन किया है, किसने किया है? ये कौन कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो, इस प्रकार से मैंने इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। ये भगवान का स्थूल रूप है, देख लो। ये पूरा संसार जो है भगवान का स्थूल रूप है। और इस संसार का आश्रय कौन है? वही नारायण। जो 10वां जो लक्षण है भागवतम के, वो नारायण ही है। और पूरा संसार में देखा ना कि जैसे भगवान की हड्डियां क्या है? पहाड़ पर्वत। तो पहाड़ पर्वत को देखो तो भगवान की हड्डियां समझो। तो पहाड़ों को खोदने की कोशिश करोगे तो भगवान की हड्डियों को तोड़ रहे हो। नदियों को गंदा करोगे, नदियों को नष्ट करोगे, तो भगवान की नाड़ी को नष्ट करोगे। तो इस प्रकार से समुद्र को, अगर समुद्र में ज्यादा कचरा डालोगे तो भगवान के पेट में कचरा डाल रहे हो, ऐसा समझो। समझे? तो ये भगवत दृष्टि, संसार में भगवत दृष्टि का ज्ञान होता है स्थूल रूप के वर्णन की श्रवण करने से। और इसको सुनने के बाद भी यदि संसार में भगवान के शरीर, भगवान के स्थूल विग्रह का दर्शन नहीं हुआ है तो क्या फायदा? तो भगवान ने, भगवान का सूक्ष्म विग्रह किधर दर्शन होता है? हृदय में। और स्थूल विग्रह बाहर संसार के रूप में। और बाहर जब
संसार के रूप में दृष्टिकोण होता है, कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। तो दूसरा लाइन ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आत्मवत हाँ यह आत्मवत सर्वपश्यन्तु यह पश्यति स पंडितः। जो सभी चीजों को आत्मवत देखे, आत्मवत मतलब भगवतवत। आत्मा क्या है? भगवान ही है। परमात्मा, आत्मा, भगवान एक ही बात है। तो कैसे हम बाहर देखेंगे भगवान को? तो यही विराट रूप देखो, स्थूल रूप देखो। और इस स्थूल रूप, यह बाहर की ओर से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार महत्व प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। आपको कहीं जल दिखेगा, कहीं पृथ्वी दिख रहा है, कहीं तेज दिख रहा है, अग्नि दिख रहा है, कहीं वायु दिख रहा है, महसूस हो रहा है, आकाश दिख रहे हैं। भाई हम जब बाहर निकले तो आकाश दिखता है ना। वायु तो हर हम श्वास लेते हैं तो हर क्षण हर श्वास में हवा जा रही है, तो इस बात का प्रमाण है कि हवा है। नहीं, नीचे देखो तो पृथ्वी दिखेगा, है टैप खोलो तो जल निकलेगा, और जल भी हवा में है, हवा में जल भी है, और क्या है? हवा तो है ही। तो अहंकार महत्व और प्रकृति इन 3 आवरणों से सब घिरा हुआ है पूरा संसार। और ये जो स्थूल स्वरूप का वर्णन किया, इससे कहीं परे है, अलग है भगवान का सूक्ष्म स्वरूप। वह क्या है? अव्यक्त है, निर्विशेष है, आदि मध्य और अंत से रहित और नित्य है। भगवान के सूक्ष्म रूप वाणी और मन से नहीं समझा जा सकता। नहीं, वाणी और मन वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है। अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसः परम। बोले मैंने तुम्हें उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चितः। बोले परीक्षित जी को कि परीक्षित जी, हमने आपको सूक्ष्म और स्थूल, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित है। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों का ही स्वीकार करते हैं। इन दोनों को स्वीकार करते हैं। किसको? अव्यक्त और व्यक्त। वास्तव में वास्तव में भगवान है क्या? तो बोले भगवान निष्क्रिय है। यही शब्द मैं कल ढूंढ रहा था, इनएक्टिव का मतलब आप लोगों ने बताया नहीं। कल मैं यही शब्द ढूंढ रहा था कि एक्टिव सक्रिय होता है, इनएक्टिव निष्क्रिय होता है। तो भगवान वास्तव में निष्क्रिय है, लेकिन उनको क्रिया कौन करता है, कौन सक्रिय बनाता है? यही जगदम्बा शक्ति, पराशक्ति, राधा रानी, और राधा रानी के जितने भी मुख्य रूप से, तो अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं, भगवान की शक्ति से। तो भगवान की शक्ति क्या है? राधे। तो भगवान निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन राधा के बिना, शक्ति के बिना निष्क्रिय रहते हैं। जब शक्ति के साथ वो सक्रिय बन जाते हैं। तो फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट स्वरूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उनके अर्थों के रूप में प्रकट होते हैं, और अनेकों नाम रूप और जब शक्ति स्वीकार जब भगवान बोला कि भगवान रहते निष्क्रिय हैं, लेकिन जब शक्ति अपने ही शक्ति से वे सक्रिय बनते हैं, जब सक्रिय बनते हैं तो क्या होता है? अनेक रूप धारण करते हैं, विराट रूप धारण करते हैं। उसके बाद क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करते हैं। तो विराट रूप ही क्या है? नारायण है। और नारायण के बाद कौन कौन आते हैं? विष्णु जी आते हैं। विष्णु से कौन आते हैं?
ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा से कौन आते हैं? तो ब्रह्मा से आते हैं विष्णु से। मतलब अगर देखा जाए तो भगवान की जब निष्क्रिय निष्क्रिय इनएक्टिव कृष्ण अपनी शक्ति से जब सक्रिय होते हैं, भगवान निष्क्रिय से सक्रिय होते हैं शक्ति के साथ, इसलिए तो भगवान यहाँ पे नहीं आते। भगवान यहाँ पे पृथ्वी पे आने से पहले अकेले वो नहीं आ सकते हैं। राधा रानी से कहा तुमको भी चलना पड़ेगा, कि मेरी तो शक्ति तुम ही हो, और तुम्हारे बिना हम जाके करेंगे भी क्या, हम तो निष्क्रिय हैं, है कि नहीं। एक व्यक्ति उसके शक्ति के बिना क्या है, बेकार है ना। शक्ति से ही तो सारा सारा जो विलास है, साम्राज्य है, शक्ति से ही होता है। शक्ति खत्म तो व्यक्ति क्या होता है? अर्जुन में शक्ति थी तो देखो, और जब शक्ति खत्म हो गया तो क्या हो गया, अर्जुन को सब लूट लिया है, मुंह लटका के आए। तो शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति शक्ति के बिना बेकार होता है, तो शक्ति इंपॉर्टेंट है। शक्ति इंपॉर्टेंट हो गया ना। और शक्ति जब चली जाती है तो व्यक्ति पड़ा रहता है जमीन पे, क्या करता है, 1 घंटे के लिए भी आदमी, मरे हुए आदमी को, और जब व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है तो जिंदा भी चले तो भी हम क्या कहते हैं, अरे क्या मरियल की तरह चल रहे हो, अरे क्या मरियल की तरह काम कर रहे हो, अरे थोड़ा जोश लगाओ, शक्ति लगाओ। ऐसा कहते हैं नहीं कहते? नहीं कहते। अर्थात शक्ति जिसमें नहीं देखते हम कहते हैं मरियल है, ये मरा हुआ व्यक्ति है। और बिल्कुल शक्ति नहीं है, उठ ही नहीं सकता है, मर गया तो शक्तिहीन हो जाता है, पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाता है जब शरीर मर जाता है। और शक्तिहीन शरीर को क्या करते हैं हम, बाहर लेके जला देते हैं, दफना देते हैं, फेंक देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। अब बताओ कौन बड़ा, शक्ति बड़ा या शक्तिमान बड़ा? शक्ति बड़ा। इसलिए पहले श्री जी, पहले राधा रानी, फिर कृष्णा। हरे पहले कृष्ण बाद में, राधा पहले कृष्ण बाद में। ये फैक्ट है भाई, समझे ना। तो ये जो तो ये सब शक्ति से होता है। शक्ति के बिना कुछ नहीं है भाई। और सबसे बढ़िया बात क्या है, वैष्णव कल्ट में, वैष्णव कल्चर में, या वैष्णव समाज में, जब हम भागवत का शरणापन्न होते हैं, भागवतम का शरणागत होते हैं, भागवतम के स्टूडेंट होते हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि शक्ति में अल्टीमेटम शक्ति कौन है। नहीं तो शक्ति में कोई फंसा रहता है, माया शक्ति में ही पड़ा रहेगा, प्रकृति शक्ति में ही पड़ा रहेगा। प्रकृति से परा प्रकृति शक्ति उसको समझ में नहीं आती है। किसी किसी की बुद्धि लग जाती है तो सिर्फ दुर्गा जी के पूजा में, किसी का बुद्धि लग जाता है काली के पूजा में, किसी का बुद्धि लिमिटेड हो जाता है हम परम पराशक्ति, देवी पराशक्ति के नीचे जो छोटे मोटे अंश अंश शक्तियां हैं उसमें फंस जाता है कि नहीं। लेकिन जब कोई स्टूडेंट ऑफ भागवत बनेगा तो उसको पता चलेगा, अरे ये महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली से भी बड़ी कोई शक्ति है जहां से ये तीनों निकलती है। वो क्या है, आद्य शक्ति। आद्य शक्ति मतलब महत शक्ति, प्रकृति शक्ति। और प्रकृति शक्ति से भी कोई शक्ति है, कौन है, वह मूल शक्ति। और मूल शक्ति को ही पता चलेगा, अरे वो कौन है, तो राधा रानी। हालांकि मूल शक्ति और राधा रानी के बीच में भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो राधा रानी के अंश 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 से निकली हुई है। तो अंतर क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी देवी भागवतम कल संपूर्ण किया, पूरा किए मतलब कल का कंप्लीट किया, थर्ड कैंटो कल कंप्लीट किया, नवरात्र कल कंप्लीट हो गया। तो जो भागवत के स्टूडेंट होगा वो शिव को कैसे समझता है, वैसे ही शक्ति को कैसे समझेगा, और फिर भगवत तत्व तो है ही। तो भागवतम में ही सही ज्ञान मिलता है, चाहे व्हाट, हाउ, व्हेन, विच,
टाइप ऑफ शिवा इज, शक्ति इज, देवी इज, दुर्गा इज, या फिर अपना भगवत तत्व। तो इस संसार में ये इसलिए कहते हैं कि भागवत के विद्यार्थी बनोगे तभी सही ज्ञान होता है। बाकी भागवत तत्व के बाद जितने भी ज्ञान है सब इल्यूजन है, एवरीथिंग इज इल्यूजन। वेद भी इल्यूजन हो जाता है यदि भागवत बुद्धि उसमें ना हो तो। भागवत बुद्धि उसमें ना हो तो, भागवत बुद्धि कैसे आता है? भक्ति की शक्ति से आता है। वहां भी शक्ति चाहिए, वहां भी शक्ति चाहिए। तो शक्ति के दो रूप हैं। तो कार्यात्मक रूप से एक्शनेबल फॉर्म में पावर शक्ति कहते हैं, लेकिन एडोरेशन अर्थात इनहेरेंट के फॉर्म में, या इसको कह लो निधि ध्यासन के फॉर्म में, वो भक्ति कहलाती है। तो भक्ति जब हम करते हैं तो वास्तव में शक्ति का ही आधान करते हैं। कोई व्यक्ति भक्ति ना करे, सिर्फ शक्ति लगाए, तो वो लिमिटेड शक्ति है। लेकिन भक्ति में अनलिमिटेड कंप्लीट शक्ति होती है ना। शक्ति और भक्ति में कोई अंतर है? भक्ति ही शक्ति है, शक्ति ही भक्ति है। लेकिन जो स्टूडेंट ऑफ भागवत होगा वो भक्ति को समझता है, भक्ति क्या है। शक्ति है ही, भक्ति में शक्ति इनबिल्ट है। लेकिन जो भागवतम के बाहर होगा, आउट ऑफ भागवतम स्टूडेंट होगा, वो शक्ति को भक्ति के रूप में नहीं देखेगा, शक्ति को अभिमान के रूप में देखेगा। जब 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 उस शक्ति से, उस शक्ति में भक्ति नहीं दिखाई देगी तो वो शक्ति उसके लिए अभिमान बन जाएगा, अहंकार बन जाएगा, घमंड बन जाएगा, और वही शक्ति फिर नाश कर देती है। लेकिन वैष्णव कल्चर में स्टूडेंट ऑफ भागवत के जो होते हैं वो शक्ति को भक्ति के साथ देखते हैं, अर्थात भक्ति सुपर है और शक्ति तो है ही उसका छाया। राधा रानी सुपीरियर है, बाकी शक्तियां। तो भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति कौन है? राधा रानी है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, तो यहाँ भक्त भक्ति, तो भक्त भक्ति कौन है? राधा रानी। भक्त कौन है? भागवत। सारे भागवत भक्त हैं। भक्ति राधा रानी है, गुरु तो गुरु हैं ही, भगवंत अर्थात कृष्ण, श्री कृष्ण। तो चार चीज है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इसके सब बंधन किए इनके। हाँ, फिर नाश ही विघ्न अनेक। तब शक्ति भक्ति भी, गुरु जी भी, भागवत भी, भगवान भी, भगवंत भी, सब क्या हो गया? एक हो गया। भगवंत बोल रहा हूं, बलवंत नहीं, भगवंत। तो हम लोगों को समझ में आ रही है ना? ये क्यों कहना पड़ रहा है इतना? क्योंकि ये सब बात यदि नहीं डिकोड करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। भागवतम के एक श्लोक के अर्थ पढ़ने से ऐसे नहीं समझ में आएगा, उसको कोरिलेट करना पड़ेगा अन्य शास्त्रों के श्रवण से, अन्य आचार्यों के श्रवण से, अन्य गुरुओं के कथा श्रवण से, सब मिला करके जब मंथन करना पड़ेगा तब जाके निचोड़ निकलता, ओ दिस इज द फैक्ट। तो ये भगवान को सक्रिय शक्ति बनाता है। तो विराट रूप में भगवान आए, तो विराट रूप में भगवान आए, तो विराट रूप में भगवान जब आए इस ब्रह्मांड में तो किसकी वजह से आए? वही मूल प्रकृति में काल का क्षोभ हुआ तो आए। तो शक्ति के ही, नारायण भी शक्ति के ही, शक्ति से ही आए। फिर नारायण से उत्पन्न हुए विष्णु, तीन विष्णु आए। अब तीनों विष्णु में जानते ही हो, उसके बाद आए ब्रह्मा जी, फिर शिव जी, और फिर अन्य अन्य जितने भी प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, नहीं, अप्सरा, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरुष, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बैताल, यातुदान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु पक्षी,
पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, बोले सब भगवान के ही हैं। पक्षी देखो तो भगवान, सब कुछ भगवान है, देखो सब जगह भगवान, सब जगह भगवान। भागवतम यही सिखाते हैं, यही ज्ञान। अगर भागवतम से क्या ज्ञान लेना है तो यही ज्ञान लेना है कि सर्व अखिलम व्याप्तम, नहीं, भगवान अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है कि नहीं। ये बुद्धि जिस दिन, या जब जिस दिन एक्सेप्टेंस आ जाएगा, तो व्यक्ति को हाथ जोड़ के ही खाना पड़ेगा, हाथ जोड़ के ही चलना पड़ेगा, हाथ जोड़ के ही बैठना पड़ेगा, हाथ, हर समय हाथ जोड़े रहना पड़ेगा। क्यों? सब जगह भगवान है, हाथ नीचे करने का कोई मतलब ही नहीं है, सभी भगवान है। 39 श्लोक में देखो यही कह रहे हैं। कुछ तो इसमें कितने श्लोक है? 37 to 39, 3 श्लोक में पूरा बता दिया। तो वो जो भगवान है, सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्म अकर्म कह पर। ठीक है। तो संसार में जितने भी दो प्रकार के जीव होते हैं, चर और अचर। तो मूवमेंट के बेस पे दो प्रकार के जीव होते हैं, चर अचर, चलने वाला नहीं चलने वाला। अब उन सबको चार भागों में बांटा गया है। चार भेद है उनके। क्या भेद है? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज मतलब स्तनधारी, अंडज जो अंडा देते हैं, स्वेदज जो पसीने से निकलते हैं, और उद्भिज, उद्भिज का मतलब है जो जमीन को फोड़ के निकलते हैं। ये चार प्रकार से उत्पत्ति बताया है। और ये चारों प्रकार की उत्पत्ति जो है, या तो कोई चलने वाला होता है, कोई नहीं चलने वाला होता है। उद्भिज जितने होते हैं वो नहीं चलने वाले, अचर होते हैं। ठीक है। स्वेदज चर भी होते हैं, अचर भी होते हैं। अंडज ये चर होते हैं। और जरायुज ऑल ओनली चर होता है। जरायुज चलने वाला होता ही होता है। अंडज चलने वाला भी होता है, नहीं चलने वाली होते हैं। श्वेतज वो भी चलने वाला। और उद्भिज ओनली अचर होता है, नहीं चलने वाला होता है। जो जमीन से फोड़ के निकलता है, वृक्ष पौधा, वो चलने वाला कभी नहीं होता है। चार प्रकार के हो गए। और इन चारों प्राणी को रहने का स्थान क्या दिया? जितने चार प्रकार के प्राणी हैं, इन चार प्रकार के प्राणियों को रहने का स्थान क्या है? जलचर, स्थलचर जिसको थलचर कहते हैं, और आकाशचर प्राणी है। तो तीनों को रहने का तीन जगह है। एक्वेटिक लाइफ, अर्थली लाइफ, और आकाशचारी जो पृथ्वी, नॉन अर्थली जो पृथ्वी पे नहीं है, हवा में आकाश में घूमते रहते हैं। और ये सब के सब जो हैं वो अपने अपने शुभ और अशुभ मिश्रित कर्मों के अनुरूप उनका फल मिलता है। कौन जाएगा जल में, कौन जाएगा, कौन रहेगा स्थल पे, कौन जाएगा आकाश में, कौन बनेगा जरायुज, कौन बनेगा अंडज, कौन बनेगा स्वेदज। जरायुज में कौन है? मनुष्य। मनुष्य में किधर है? जरायुज है। समझे? जो अंडे नहीं देते, बच्चा पैदा करते हैं और दूध पान कराया जाता है, स्तनधारी भी कहते हैं इसको, स्तनधारी जीव। मनुष्य स्तनधारी है, दूध पिलाते हैं। अंडज जो दूध नहीं पिलाते हैं, बट अंडे बाहर छोड़ते हैं, और उनसे उत्पन्न होता है चूजा। स्वेदज और उद्भिज। तो इस प्रकार से कौन किधर जाएगा, कुछ उसमें अशुभ योनि भी है, कुछ शुभ योनि भी है। ये सब के सब शुभ और अशुभ से मिश्रित है। और कौन किधर जाएगा, ये कर्मों के फल हैं। तो कर्म के सिद्धांत यहीं से शुरू हो जाता है
कि कर्म के फल के मुताबिक हमें 4 प्रकार के प्राणियों में, 4 जगह रहने वालों में और चलने और नहीं चलने वाले प्राणियों में हमारा डिसीजन होता है कि किधर हम जाने वाले हैं। वो हमारे, अब बताओ, यदि हम पृथ्वी पे हैं तो श्रेष्ठ हैं, यदि हम अंडज हैं, सॉरी, यदि हम क्या बोलते हैं उसको, जरायुज हैं, मनुष्य जरायुज हैं तो श्रेष्ठ हैं। जरायुज में भी, जरायुज तो कुत्ता भी है, जरायुज तो भैंस भी है, जरायुज तो बहुत है। लेकिन जरायुज में भी सबसे बढ़िया बात क्या है कि हम मनुष्य रूप में हैं, नहीं। और चर अचर में सबसे बढ़िया है कि हम चर हैं, चल फिर सकते हैं। चर अचर को अस्थावर और जंगम भी कहते हैं। चर को कहते हैं जंगम और अचर को कहते हैं अस्थावर, एक जगह स्थिर रहने वाला, अस्थावर जंगम। अब जरायुज में भी अच्छा है कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य में भी अच्छा है कि हम भारतवर्ष में हैं, और भारतवर्ष में भी मनुष्य में अच्छा है कि हम हैं शूद्र हैं। शूद्र में भी अच्छा है कि हम क्षत्रिय, वैश्य हैं, वैश्य में अच्छा है कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियो में भी अच्छा है कि हम ब्राह्मण कुल में हैं, ब्राह्मण कुल में भी अच्छा है कि भाई आपको धाम में है, गुरु है, शास्त्र है, क्या है क्या नहीं है। देखोगे तो पता चलेगा कि नीचे देखोगे तो कितने नीचे नीचे लोग घूम रहे हैं, नहीं। भगवान की बड़ी कितनी कृपा है। तो कर्म जो है, इस बात से पता चलता है कि हम जहां हैं हमारे कर्म के मुताबिक है, लेकिन अब यहां से ऊपर बढ़ना है, नीचे नहीं आना है। तो यदि कर्म बिगाड़े तो इसके नीचे घुस जाएंगे, और कर्म यहां से अच्छा किए तो हम ऊपर जाएंगे। बराबर है ना। अब होता क्या है कि चलो आपके शुभ कर्मों से तो आप मनुष्य योनि में आ गए, भारतवर्ष में आ गए, ब्राह्मण कुल में आ गए, गुरु मिल गया, शास्त्र मिल गया, या क्षत्रिय कुल में भी है, या वैश्य कुल में भी है, या शूद्र कुल में भी है, कम से कम वर्णाश्रम में तो आ गए। और उसमें भी गुरु मिल गया, शास्त्र मिल गया, भगवान का धाम नजदीक में है, एक्सेसिबल है, नहीं। और शास्त्र मिल गया सुनने को, पढ़ने को, समझने को। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इस बस आगे कुछ भगवान करे ना करे, इतना कुछ कर दिया ना, इसके लिए 10 बार दंडवत के अधिकारी है आप। दंडवत के अधिकारी मतलब दंडवत आपको करना चाहिए, अधिकारी मतलब ये नहीं आपको कोई दंडवत। हमको 11 बार दंडवत तो करना ही चाहिए, सिर्फ इसलिए कि भगवान आपने जो मेरा प्लेसमेंट दिया है इन दिस लाइफ परफेक्टली फाइन है। इससे पता चलता है कि हमारे शुभ कर्म कितने हैं और आपकी कृपा कितनी है। तो शुभ कर्म से तो जन्म मिला, लेकिन भगवान की कृपा से भक्ति मिली, शास्त्र मिला, गुरु मिला, तो ये भगवान की कृपा है। तो 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 जब यह अनुभव हो कि मेरा जन्म भी शुभ है, मेरी योनि भी शुभ योनि है, और ऊपर से भगवान की कृपा से भगवत चर्चा सुनने को मिल रहा है, ब्रह्म जिज्ञासा सुनने को मिल रहा है, बस इतने के लिए ही दंडवत मारो। आगे कुछ भगवान से मत मांगो, क्योंकि इतना ही मिल गया बहुत बड़ी बात है। बाकी इसी को अगर पालन कर लेंगे ना, तो मेंटेन कर लेंगे, तो फिर आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं बढ़ना। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के इस शुभ कृपा को नहीं समझता है, तो फिर क्या होता है, यहां से नीचे खसक जाता है, पक्की बात है। जैसे बंदर बड़ी मेहनत करके ऊपर चढ़ेगा और फिर फिसल के नीचे आ जाएगा, नहीं। तो ऐसा हो जाता है अज्ञानी जीव के लिए। तो ये कर्मों का चक्र है। जब यह जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन आगे की यात्रा में चलने लगोगे। किधर? आगे की किधर यात्रा? बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड हेड आगे की यात्रा है। बैक टू मटेरियल हेड पीछे की यात्रा है कि नहीं? संसार में सर खपाना डाउनग्रेडिंग है, नहीं।
तो ये जो है फिर गुण के बारे में बताए, सत्वम रजस्तम इति शस्त्र सुर निर्णारकाः। तो सत्व की प्रधानता से देवता बने, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य को बनाया गया, तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिली। ये गुण में भी एक गुण दूसरे गुणों से अभिभूत हो जाता है कि नहीं? और तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं, और तीन तीन भेद है तो तीन, पहले पहले ये तीन भेद हुआ, इसके बाद वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए क्या करते हैं? जगत के धारण पोषण के लिए भगवान अब क्या करते हैं? धर्ममय विष्णु का स्वरूप स्वीकार करते हैं, और वो करके देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि रूप में अवतार भी लेते हैं, तथा विश्व का पालन पोषण करते ही हैं। और जब प्रलय का समय आता है, तो प्रलय के समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए उस विश्व की कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं, जैसे वायु मेघ माला को। अच्छा, एक आश्चर्य की बात बताऊं, इस आश्चर्य की बात को जानने के बाद आपकी निष्ठा राधा कृष्ण में और बढ़ जाएगी। कैसे? भगवान की कृपा इतनी बड़ी हुई कि आप देखो, मैंने बताया ना कि शक्तियां बहुत है। कोई कुल देवी के कोई कुल देवी के पूजा तक रह जाता है, कोई कुल देवी से ऊपर बढ़ता है तो संतोषी माता की पूजा तक रह जाता है, कोई ऊपर बढ़ता है तो काली माता, दुर्गा माता, शिव, पार्वती जी, गौरी जी, सरस्वती जी, बस इसी को, इन्हीं के भक्ति, ये सब हालांकि शक्ति के ही अंग है, अंश है, लेकिन फिर भी यहीं तक लोग रह जाते हैं, उनको आगे दिखाई नहीं देता है। लेकिन कितनी बड़ी कृपा है कि हम लोग को शक्ति का अल्टीमेट राधा तत्व समझ में आया, और इधर भगवत तत्व के श्रृंखला में सीधा अल्टीमेट श्री कृष्ण तत्व समझ में आ गया। मतलब सब कुछ अब समझ में आया ना, जो भगवान क्यों कहते हैं गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विताः। भगवान जो गीता में कहते हैं कितना सटीक कहते हैं, वास्तव में वही बुद्धिमान है जो मुझको जानता है, क्योंकि मैं सबको प्रवर्तन करने वाला हूं, मैं सबको सब कुछ मुझसे ही निकला है, और जिससे सब कुछ निकला है, जो भगवान गीता में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और फिर हम लोग को ये सब समझने के बाद लगता है कि अल्टीमेट फैक्ट हम लोग समझ गए, कृष्णा इज अल्टीमेट फैक्ट, राधा रानी इज अल्टीमेट शक्ति। बताओ, तो बीच में फंसने की जरूरत क्या है? वाई टू लिमिट अप टू दुर्गा, वाई टू लिमिट अप टू मूल प्रकृति, वाई टू लिमिट अप टू महत्त्व? क्यों क्यों हम लिमिट में रहे, जब हमको फैक्ट पता चल गया है? वी आर स्टूडेंट ऑफ, क्या है? वी आर स्टूडेंट ऑफ भागवतम। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? स्टूडेंट ऑफ भागवतम में मिलने वाला है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी कृपा है। हम्म आप लोग में से कोई कृपा को महसूस नहीं कर रहे हैं? नोबडी इज महसूसिंग कृपा है? आओ, डेफिनेटली मीनाक्षी माता जी महसूसिंग, है ना? वेरी गुड। तो अल्टीमेट है, भगवान यहाँ पे चिल्ला चिल्लाए कह रहे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए अब बिल्कुल सत्य समझ में आ रहा है कि भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते बेटा। और कितनी बड़ी बात है, इति मत्वाम भजंती भजंती ते, जो ऐसा समझ के, ऐसा जान के मेरा भजन करता है। कभी कभी जब हम अन्य शास्त्र पढ़ते हैं
तो अब तो खैर किसी से नहीं बात करता हूँ, लेकिन पहले दाएं बाएं लोग रहते थे। क्या पढ़ रहा है? ये पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहा है? रीड ओनली प्रपात बुक्स। हमने कहा ठीक है, वही पढ़ लिया, पढ़ ही रहा हूँ, बट थोड़ा दाएं बाएं पढ़ लेता हूँ। मैडम, ओनली प्रपात बुक्स इज कंप्लीट। हमने कहा ठीक है, यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग, बट देन, तो दे वर सो रिजिड। बट हम लोग दाएं बाएं पढ़ते थे, हम खासकर पढ़ते थे। तो पढ़ने का यह उद्देश्य, हमने कहा कि आप क्यों मना कर रहे हो पढ़ने से? यू विल बी डाइवर्टेड, आप डाइवर्ट हो जाओगे, अधिक चीज इधर उधर की पढ़ोगे तो। हमने कहा आपकी बात तब भी सही है। जो इस्कॉन में या अलग प्रचार में या आपके शिक्षा गुरु लोग अगर ऐसी बात करते हैं तो वो गलत नहीं है, वो सही कहते हैं कि भाई अलग बहुत चीजें मत पढ़ो, क्योंकि इससे डेल्यूजन हो जाएगा, कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो भटक जाओगे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि मैंने उनको कहा कि आप लोग सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा हूं कि भटकने वाला पढ़ रहा हूं। मैं ऐसे पढ़ रहा हूं कि मैं जितना पढ़ रहा हूं ना दूसरी चीज, उतना ही हमको अल्टीमेट फैक्ट के बारे में श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है। मैं जितने दूसरे शास्त्र को पढ़ रहा हूं, हमें कृष्ण के बारे में ही श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि जब भगवान कहते हैं न परतरम परम, हमसे परम परतर कोई है ही नहीं, इसको समझने के लिए मैं दूसरी चीज देख रहा हूं। थोड़ा सा मेरा नेचर ही है रिसर्च टाइप का। ये बात सही है, रिसर्च टाइप का नेचर होता है तो आप अल्टीमेट को जानते हो, बट अल्टीमेट में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए नीचे को देखते हो। अरे भाई, आपको कब पता चलेगा कि आप कितने हाइट पे चले गए? जब आप नीचे देखोगे। अपनी हाइट को अंडरस्टैंड करोगे कब? जब आप नीचे देखोगे, ओ मैं इतना इंच नीचे आ गया, नहीं मैं इतना ऊपर आ गया। आप कितना नीचे गिर गए, आप ऊपर देखोगे तो पता चलेगा कि आप कितने नीचे हो। वैसे आप समझ रहे हो, हाँ हम 100 फीट के हाइट पे चल रहे हैं। आपको एरोप्लेन में पायलट कह रहा है, माय डियर पैसेंजर, वी आर फ्लाइंग एट 5,000 मीटर एबव द सी लेवल। अब वो इंफॉर्मेशन दे दिया, आपने भरोसा कर लिया, पायलट कह रहा है कि हम 5,000 मीटर पे उड़ रहे हैं, ठीक है। बट देन वास्तव में आपको शौक लगेगा कि सही में हम 5,000 मीटर, जब आप नीचे देखोगे। नहीं, जब नीचे देखोगे कि बड़े बड़े शिप एकदम छोटे माचिस के डब्बे से भी छोटे छोटे दिखते हैं, या जस्ट लाइट ट्विंकलिंग लाइट दिखता है, देखो, है ना, तो पता चलता है वी आर, ओ कितना ऊंचे हैं। देखो, तो इंफॉर्मेशन में और सेल्फ एक्सपीरियंस में ये अंतर होता है। इसलिए तो ये गलत भी नहीं है, ये गलत भी नहीं है, शिक्षा गुरु यदि कहता है दूसरी दूसरी शास्त्र मत पढ़ो, वो गलत भी नहीं है, वो सही भी है। डाइवर्जन भी होता है, आदमी भटक जाता है यदि बुद्धि सही नहीं हो, यदि पढ़ने का यदि रिसर्च एबिलिटी ना हो तो, है ना। यदि आपको पीएचडी करना है, रिसर्च, आप रिसर्च मेथोडोलॉजी जानते हो तो 10 चीज पढ़ो, लेकिन पीएचडी के नीचे हो तो 10 चीज मत पढ़ो, क्योंकि आप भटक जाओगे। तो सही कहते थे। लेकिन मैं तो, जानते हो, मैं तो अपने मन का चलने वाला व्यक्ति था। मैं दाएं बाएं बहुत शास्त्र पढ़ता था, इधर उधर लेफ्ट राइट, सुनता भी था, आज भी पढ़ता हूँ, आज भी सुनता ही रहता हूँ। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हम, भगवान कृष्ण कहते हैं ना, प्रभुपाद जी कहते थे कि यू नो कृष्णा इज ग्रेट, बट यू डोंट नो कृष्णा इज हाउ मच ग्रेट। कृष्णा इज ग्रेट, बट कृष्णा इज द गॉड, बट कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड। कितना? कृष्णा इज ऑल माइटी, बट हाउ मच ऑल माइटी? फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन, फिफ्थ कैंटो। ये प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा है कि जब आप, हालांकि भागवतम में ही सब कुछ है, लेकिन भागवतम में इतना समराइज्ड किया हुआ है कि इसको समझने के लिए डिकोडेशन चाहिए पूरा सरल तरीके से। इतनी बुद्धि कहाँ आती है हमारी? इसलिए तो सुनना पड़ता है 10 विद्वानों से, है कि नहीं? तो ऐसे पढ़ने, जब तो कहा भक्ति ही भवती नैष्ठ की। तो भागवतम के ऊपर श्रवण मनन और निधि ध्यासन करेंगे तो क्या होता है? भक्ति ही भवती नैष्ठ की। तब जाके निष्ठापूर्ण जो है ना, फिर पता चलेगा, ओ
हाउ मच ग्रेट इज कृष्णा? हाँ, कृष्णा इज ग्रेट, बट हाउ मच इज ग्रेट? योर फादर इज ग्रेट, बट हाउ मच इज ग्रेट? है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ग्रेट है, या स्टेट लेवल का ग्रेट है, या कंट्री वाइड ग्रेट है, या वर्ल्ड वाइड ग्रेट है, या ब्रह्मांड वाइड ग्रेट है? किधर से ग्रेट है? है? चलो इस ब्रह्मांड में ग्रेट है, बट सभी ब्रह्मांड के लिए ग्रेट है क्या? तो लेवल क्या है? माई फादर इज ग्रेट ऑन द ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, या डिस्ट्रिक्ट लेवल, या स्टेट लेवल? कैसे समझोगे व्हेन यू डोंट नो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या होता है, व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज द स्टेट लेवल, व्हाट इज द है कंट्री लेवल? तो नीचे के लेवल समझेंगे तब तो पता चलेगा, ओ आई एम सो, माय फादर इज सो मच ग्रेट, कृष्णा इज सो मच ग्रेट। सो तो यहां कह रहे हैं कि भगवान इसलिए प्रलय आने पर वही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को काल अग्नि स्वरूप, और और सुनो, इतना कुछ समझने के बाद ऐसा लगता है ना कि नाउ वी अंडरस्टैंड वाई कृष्णा ऑलवेज प्लेइंग इन गोलोक धाम विद राधा रानी। क्यों? क्योंकि सारे काम तो करने वाले नीचे के लोग हैं ही, उनका एक्सपेंशन है ही, नहीं है? हैं? तो भगवान के इस स्वरूप को जानने के बाद जो भगवान के सीक्रेट को जान जाता है, भगवान कहते हैं आ जा बेटा, और नाउ यू आर क्वालिफाइड फॉर लिव विद मी बिकॉज यू अंडरस्टैंड कृष्ण तत्व, कृष्ण पास टाइम, और भगवान कृष्ण के रास विलास। तो कहते ठीक है, अब तुमको समझ में आ गया ना, अब तुम गोलोक धाम में आ जाओ। ऐसे जीव को भगवान गोलोक धाम ले जाते हैं। अब तुम समझ गए, इधर चलो, उधर जाने की जरूरत नहीं है। उधर तो वो जाएंगे जिनको काम करना है। अभी भी समझ में नहीं है ये बात, इसलिए भगवान ने कहा ना गीता में, देखो गीता में भगवान सब कुछ बोल गए सब कुछ बोल गए गीता में भगवान, लेकिन गीता को ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा जहां पे न सूर्य है, न चंद्रमा है, न काल है, भगवान ने गीता में कहा है ना अपने धाम के बारे में, तद धाम परम मम। कौन सा श्लोक है वो? निकालो। न शशांको न तात भासते सूर्यो न शशांको न पावकः। हाँ, तद तद गत्वा न निवर्तन्ते। हाँ, तो वहां जाने के बाद वहां पे क्या है? न भासते सूर्यो न शशांक, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न काल है। अब वहां जाने के बाद कोई आता नहीं है, हैं? कोई बच्चा खेलने में मगन है, लेकिन बच्चे को खेलने में कौन रोकता है? सूर्यदेव। सूर्यदेव कहते हैं, सूर्यदेव अस्त हो गए, अंधेरा हो गया, माता बच्चों कहती है ए पिंटू, अब रात हो गया, आजा बेटा, खेलने का समय बंद हो गया। भगवान जब वहां खेलते हैं तो कोई सूर्य नहीं है कहने वाला, कोई सूर्य नहीं है इंडिकेट करने वाला कि नाउ योर प्लेइंग टाइम इज ओवर नाउ इट इज डार्क टाइम, गो टू स्लीप वहां कुछ नहीं है, भगवान एकदम नित्य निरंतर है, रास विलास में लगे रहते हैं अपने ही शक्ति के साथ और अपने भक्तों के साथ, है कि नहीं? तो इसलिए वहां पे निरंतर लीलाएं चलती रहती है। यहाँ पे लीला कुछ करो, यहाँ पे कोई काम करो, टाइम हो गया जी, काल बैठा हुआ है, सूर्य बैठे हैं जी, चंद्रमा बैठे हैं जी, नक्षत्र तारे तिथि डेट कैलेंडर बैठा हुआ है, नहीं, आयु बैठा हुआ, आयु, अरे अब इस आयु में ये काम नहीं कर सकते हो, नाउ यू आर 60, नाउ यू आर 65, नाउ यू आर 70। तो यहाँ पे काल उम्र ये सब बैठा हुआ है। गोलोक धाम में कोई काल नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई समय नहीं, कोई कुछ नहीं है। इसलिए क्या चलता रहता है? अनवरत सेवा, अनवरत लीला चलता रहता है।
कैसा शरीर है वहाँ? अब मैं वहां से जाऊंगा तो आपको टेलीफोन करूंगा कैसा शरीर है। वेट फॉर दैट। आप इंतजार करो। अब वहां जाऊंगा तो वहां से आपको फोन करके बता दूंगा, ठीक है। अभी मेरी स्मृति नहीं है, नाउ आई एम फॉरगेटफुल। इतनी तसल्ली है कि नहीं है, फोन कर दूंगा। तो बोले परीक्षित जी, महात्माओं ने अचिंत ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों के लिए केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उसका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे हैं। मैंने कहा था 2026 भागवतम कुछ अलग तरीके से समझना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है 2026 वाले में। जो 25 में थे, 24 में थे, उनको समझ में आ रहा होगा। 26 में कुछ अलग से आ रही, समझ में नहीं आ रही है? अंतर नहीं दिख रहा है 26 में? क्या अंतर है भागवतम का? तो परीक्षित जो कह रहे हैं कि भगवान का तो भैया अचिंत ऐश्वर्य इस प्रकार से वर्णन किया गया है, परंतु जो ज्ञानी लोग हैं, तत्व ज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान का दर्शन सिर्फ सृष्टि पालन, मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश में ही इनके रूप का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये तो ब्रह्मा, भगवान भगवान तो ब्रह्मा विष्णु महेश से, अर्थात पालन करना, सृष्टि करना और प्रलय करने वाले रूपों से कहीं भी ऊपर हैं भाई। कहीं ऊपर हैं, परात्पर हैं। ये बोला। हाँ, न अत्थम भावेन ही परम द्रष्टुम महति सूर्य, इत्थम भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः। भाई, ये सब जो छोटे मोटे भगवान है ना, उससे भी ऊपर भगवान है। वे इससे भी पड़े हैं। जो तत्व ज्ञानी लोग भगवान के सिर्फ इसी रूप का दर्शन में नहीं लगे रहते हैं, वे तो इससे भी पड़े हैं। हाँ, यहाँ एक और बात कह दिया है कि सिर्फ केवल ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि में ही भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे इससे भी परे हैं। तो इससे परे कौन है? इससे परे नारायण है। लेकिन नारायण को भी कह दिया माया में है, नारायण भी माया में है। तो नारायण से परे कौन है? श्री कृष्ण ही है, और कोई है ही नहीं। बोल, इसलिए कृष्ण भगवान को क्या कहा जाता है? परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जय। ये भाषा है किसका? गर्ग पुराण में। गर्ग पुराण में जहां भगवान की बात आती है, जहां कोई प्रार्थना करता है, तो भगवान कृष्ण को यही कहता है। भगवान नहीं कहता है कोई भगवान कृष्ण को। गरुड़ पुराण कहते हैं, गर्ग पुराण। गर्ग पुराण में भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है? पूर्णतम, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, है कि नहीं? इसी को प्रभुपाद जी ने कहा था सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन दिया। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को, परिपूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेट कर दिया? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। गॉड से ऊपर गॉड हेड, गॉड से ऊपर सुप्रीम नहीं। तो बोले देखो परीक्षित जी, सृष्टि की जो रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। तो भगवान क्या करते हैं? सृष्टि की रचना भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, और जीवों को कर्म का निरूपण भी करते हैं। उसके कर्मों के मुताबिक जीवों का निरूपण भी करते हैं सृष्टि में, ठीक है। लेकिन इसको करने के बाद भी भगवान कर्म और कर्तापन का संबंध रहता ही नहीं है। उनको कुछ लेना देना नहीं है कर्म से। कर्म करते हुए अकर्मा है, और कर्म करते हुए कर्तापन वो नहीं करते हैं। तो क्या है फिर? तो वह तो माया से आरोपित होता है।
भगवान ये कर्ता कर्तृत्व का भाव किसको दे देते हैं? माया को। माया में ही ये सब कर्तृत्व इत्यादि का भाव आरोपित हो जाता है। अपने स्वयं के कर्तृत्व को निषेध करने के लिए ही है। तो भगवान ने माया क्यों बनाया? यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि भगवान ने माया इसलिए बनाया कि स्वयं के कर्तृत्व भाव का, स्वयं के कर्तृत्व का निषेध करने के लिए, स्वयं के कर्तृत्व का निषेध करने के लिए भगवान ने क्या किया? माया। तो कर्तृत्व का, भगवान को कर्तापन कर्तृत्व का संबंध नहीं जोड़ा जाता है। किसे जोड़ा जाता है? माया से। कौन करा रहा है? माया करा रही है, गुणमयी माया करा रही है, गुण करा रहे हैं। इसलिए तो गीता में भी कहा ना कि ये सब काम कौन होते हैं? कर्ता हमिति मन्यते। कौन सा श्लोक है वो? है, हाँ, प्रकृति क्रियमाणानि गुण है ना, यही ना, प्रकृति क्रियमाणानि। तो भगवान ने वहां भी कहा कि ये सब प्रकृति से हो रहा है, लेकिन लोग समझता है कि मैं करने वाला हूं। मैं मतलब तुम आत्मा हो, तुम तो करने वाले हो ही नहीं, ये इसको तो माया में आरोपित करना है। तो यही यहाँ पे 45वें श्लोक में बोल दिया कि माया आरोपितम ही तत कर्तृत्व प्रतिनिषेधार्थम। समझे? कर्तृत्व प्रतिनिषेधार्थम, तो माया में आरोपित कर दिया गया। बोले कि देखो, यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्प के साथ वर्णन किया, खुला हुआ है। और सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही अंतर है। अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत आदि तत्व की उत्पत्ति होती है। तो तुम अभी आए हो इतना लेट? सिलेंडर खत्म हो गया, फिर से फोन किया, सिलेंडर लाया। तो तुमको रुकने की जरूरत क्या थी? गाड़ी किसकी पास? नहीं यार, इधर लाऊं। तुमको पता है भागवत में कितनी बड़ी चीज तुम मिस कर गए? ठीक है। तुम्हारा सारा अरे वो सिलेंडर मात्र खत्म हो गया। बैठो बैठो। बड़ी तुम्हारा परेशान। सारा ज्ञान का चेन गड़बड़ हो गया आज। हम्म। हाँ, पूरी भागवत में हो गई तो अभी आ रहा है। तुम ऑनलाइन क्यों नहीं किया? माते जी माते। कौन? वो माते जी हाँ मैं। मैं दो विष्णु दूत को भेजा और विष्णु दूत को चाय के चक्कर में रोक लिया, भागवत में भी छूट गया इसका। कैसे खत्म हो गया? है, गैस खत्म हो गया था। हाँ, फिर इन्होंने फोन किया था कि तब आया सिलेंडर। अच्छा, तो यहाँ से गैस ले जाते गाड़ी में रख के, और क्या। तो सुनो, छोड़ो, जो भी है, लेकिन तुम बहुत कुछ मिस कर गए भाई। कैसे कल्याण होगा? भागवतम का एक भी अक्षर मिस करोगे तो कल्याण नहीं होने वाला। हाँ, समझे? तो बोले देखो, ब्रह्मा जी के महाकल्प का और उनके कल्प के अवान्तर का वर्णन किया। सब कल्पों में सृष्टि क्रम से एक सा ही है, सभी कल्प में सृष्टि का क्रम एक जैसा रहता है। तो अंतर क्या है? तो बोले अंतर केवल इतना ही है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत तत्व की उत्पत्ति होती है, और कल्प के प्रारंभ में प्रकृति सृष्टि तो जैसी की तैसी रहती है। देखो, अब मैंने कहा था ना कि शुरू में ध्यान रखना भगवान के अवतारों का और प्रलय का। तो प्रलय कितने बताए? चार। तो चार में एक तो नित्य प्रलय, दूसरा नैमित्तिक प्रलय, तीसरा प्राकृतिक प्रलय। तो ये कहते हैं कि जब नैमित्तिक प्रलय होता है तो अंतर क्या होता है कि सब कुछ पहले से एज इट इज रहता है कि नहीं? सिर्फ प्रकृति एज इट इज रहती है। बस जो प्राणी है ना, प्राणियों की जो सृष्टि होती है वो कर्म के मुताबिक बदलता रहता है, लेकिन प्रकृति एज इट इज रहती है। लेकिन जो प्राकृतिक प्रलय होता है उसमें सारे महत्त्व देवी देवता सब नष्ट हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? प्राकृतिक प्रलय में जब महाकल्प के प्रारंभ में प्राकृतिक प्रलय होता है तो महत्त्व की उत्पत्ति होती है। इतना फर्क है, बाकी सारा कल्प एक जैसा ही बनता रहता है। तो बोले परीक्षित जी, काल का लेंथ, कल्प
और उसके अंतर्गत मनवंतर का वर्णन आगे चलकर हम आपको सुनाएंगे। अभी आप पद्म कल्प का वर्णन सावधानी से सुनो। तो काल का परिमाण, परिमाण मतलब काल की लेंथ, लंबाई कितना है, कितना बड़ा काल है, क्या है, कैसे है। फिर कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतर जो होते हैं वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। फिलहाल तुम पद्म कल्प का वर्णन सुनो। शौनक जी ने पूछा, यहाँ पे शौनक ऋषि ने पूछा, सुत जी आपने हम लोगों को कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्त्यज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। ऐसा आपने कहा था ना। तो उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बात कहाँ हुई, मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा, उनके पास क्यों लौट आए। हालांकि सुत जी परीक्षित जी की बात, सुत जी परीक्षित जी और सुखदेव गोस्वामी की बात सुना ही रहे थे। अभी सुखदेव गोस्वामी ने बोलना बंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि परीक्षित अब मैं तुम्हें आगे की बात बताऊंगा। बीच में शौनक आदि ने प्रश्न पूछ दिया, क्यों पूछने की जरूरत थी, आगे और सुनते। उन्होंने बीच में प्रश्न पूछ दिया कि विदुर जी के बारे में बताइए, वो कुटुंबियों को छोड़कर कहाँ कहाँ घूमे, कौन कौन से तीर्थ में गए। और यदि यह प्रश्न नहीं पूछते तो सुत जी सीधी सीधी सुखदेव जी की बातों को आगे बढ़ाते। लेकिन कोई बात नहीं है, प्रश्न पूछ भी दिया तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जो सुखदेव जी ने बताया है वही बात विदुर जी को पता चला है। किससे? विदुर जी को किससे पता चला? हाँ, क्या नाम है उनका? अरे मैत्रेय जी। मैत्रेय जी से। और मैत्रेय जी कहाँ बैठे थे कथा सुनाने के लिए? हरिद्वार में, आनंदवन में। हाँ, आनंदवन क्षेत्र में, हरिद्वार में मैत्रेय जी बैठे थे। तो वहां चलो, उनके बीच में जो बात हुई वो वही बात होगी जो परीक्षित जी, जो सुखदेव जी आगे सुना रहे हैं। तो सुत जी ने कहा, ऋषियों, यही बात परीक्षित जी ने भी पूछा था, और उनके प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूं, सावधान होकर के सुनिए। यहाँ पर जो है आज दूसरा स्कंध समाप्त हो गया। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे वैयासिक्य अष्टमादश है सहस्त्रायाम परमहंसायाम संहितायाम द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थान वर्णनम नाम 10वां अध्याय। इस अध्याय का नाम था पुरुष संस्थान वर्णनम। इस पूरे दुनिया विराट पुरुष के संस्थान का वर्णन था। विराट पुरुष के यहाँ कान, नाक, लिंग, मुंह, पेट, गुदा, ये सब वर्णन था विराट पुरुष का। तो ये जो है द्वितीय स्कंद समाप्त हो गया। ठीक है, आज क्या डेट है? 28 जनवरी। अब तृतीय स्कंद हम लोग कल ही शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तृतीय स्कंद भागवत का हम लोग कल सुनेंगे, जिसमें उद्धव और विदुर जी की मुलाकात होगी। सुखदेव जी बताएंगे परीक्षित जी को, उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। उद्धव जी बाल लीला का वर्णन करेंगे, भगवान के अन्य लीला चरित्र का भी वर्णन करेंगे। विदुर जी पूछेंगे भगवान की के बारे में। और फिर अंत में विदुर जी कहेंगे, विदुर जी पूछेंगे, क्या भगवान ने हमारे लिए कुछ आदेश दिया, हमें हमारे लिए कुछ भगवान ने संदेश दिया आपको कहने के लिए? तो उद्धव जी कहेंगे, हाँ, आपको भगवान ने याद किया है। जाने से पहले, इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले भगवान ने आपको भी याद किया है। बोले क्या कहा है? कहा है कि आप उत्तर दिशा में जाइए और भागवतम श्रवण कीजिए मैत्रेय जी से हरिद्वार में। तो विदुर जी से, उद्धव जी से इतना सुन करके विदुर जी चलेंगे कहाँ? उद्धव जी से विदा लेंगे और मैत्रेय जी के पास पहुंचेंगे। तब जाकर के मैत्रेय और विदुर जी के बीच में जो भागवतम होगी उसमें बहुत सारी चीजें
पता चलता रहेगा। ठीक है। तो अगले कई स्कंद, एक दो तीन स्कंद ऐसे होंगे जो सिर्फ मैत्रेय और विदुर जी के बीच की बात कथा होगी। उसी में हम लोग पांचवें स्कंद, तीसरे स्कंद, चौथे स्कंद, पांचवें स्कंद भी उसी कथा के दौरान हम लोग सुनेंगे। ठीक है। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस् नमानि यानि, किमापि तस्य द्रस्य सेवा, तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोसुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम लोग जो है